हम लोग प्रश्नावली 7.1 जो है शुरू करते हैं। इसके पहले जो है इस प्रश्नावली से 1 नंबर और 2 नंबर और उसके बाद 3, 4, 5 दो वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला वीडियो है उसमें 1 नंबर और 2 नंबर इस प्रश्नावली का हल कराया गया है, समझाया गया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में जो है 2 नंबर 3, 4, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे और हम लोग इसमें देखने वाले हैं 6 नंबर से आगे क्या होने वाला है। देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला का जो है डेरिवेशन यानी उसका प्रूफ करा दिया गया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। उसका जो है लिंक इसके पहले वाले दोनों वीडियो और दूरी सूत्र का जो वीडियो है उस सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अतः वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि दिए गए इन 4 बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार के चतुर्भुज होंगे, आयत होंगे या वर्ग या फिर समानांतर चतुर्भुज, ये क्या होंगे आपको बताना है। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे ABCD या फिर PQRS, जो भी हो आपको जो जचे अपना नाम रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नाम रख दिया है, दिया हुआ है -1 और -2, भुज का मान -1, कोटि का मान -2 और इसका नाम B रख दिए क्या, 1 और 0। यहाँ पे गए तो C हो गया -1 और 2 हो गया। यहाँ से D इसका नाम रख देंगे -3 और 0। चारों बिंदु का नामकरण जो हम लोग ABCD से कर लिए। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको जो है साइड हम लोग निकालेंगे, दो पॉइंट पकड़ पकड़ के। तो आइए निकाल लेते हैं पहले AB। तो AB निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों बिंदु के कोटि के अंतर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए, पहले भुज का अंतर ले लीजिए और तब कोटि का ले लीजिएगा। इस दोनों बिंदु के भुज के अंतर का स्क्वायर और प्लस इस दोनों बिंदु के कोटि के अंतर का स्क्वायर, या फिर पहले कोई कोटि का ले ले बाद में भुज का ले ले, तभी कोई गलती नहीं होगा। ये चीज यहाँ आ जाए, ये चीज वहां चल जाए, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सिस्टम का फार्मूला हो गया। कोई यहाँ पे पहले x1 और बाद में x2, पहले y1 बाद में y2 लेकर भी घटाता है, बनाता है, तभी कोई गलती नहीं होगा। यह होगा यहाँ पर माइनस में आता है तो स्क्वायर की वजह से वो चीज़ प्लस में चल जाता है, जैसा कि आप लोग डिस्टेंस फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे तो वहाँ पे महसूस किए होइएगा। तो आइए हम लोग इसको जो है आगे ले चलते हैं। तो यहाँ इसका भुज -1 हो गया, इसका भुज कितना है, 1 है, इसका कोटि -2 है, इसका कोटि 0 है। तो फिर देर नहीं करते हुए हम लोग आगे बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा इसका x2 का मान 2 हो जाएगा और x1 कितना है, -1 है। तो सूत्र का माइनस होता है या दिया हुआ है ये माइनस, तो इसका माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस 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 क्या हो गया, प्लस कर दिए डायरेक्ट हम। तो इसका स्क्वायर पकड़ लेंगे, प्लस आगे बढ़ेंगे तो 0 हो गया और माइनस फार्मूला का ये खुद दे दिया है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। आगे बढ़ाएंगे तेजी में थोड़ा, तो एक क्या हो गया, 2 स्क्वायर और प्लस 0 को 2 कितना हो गया, 2 ये रह गया। तो इसका स्क्वायर लेते चले आप लोग। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसके नीचे दिखाई नहीं देगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 4, तो कितना हो गया, 8, और 8 को तोड़े होंगे तो कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2 यहाँ नहीं दिखाई दिया है तो हम क्या करते, बगल में लिख दिए 2√2। तो AB का मान कितना आ गया, 2√2। अब जरा सा आगे हम लोग बढ़कर देखते हैं। अब AB हो गया तो BC निकालिए। तो BC निकाल रहे हैं तो देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ ले लीजिए -1 और -1,
तो ये इसका स्क्वायर पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ देखते रहिएगा आप, 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर ले लीजिए, बनाते चलिए। तो माइनस माइनस प्लस होता है, -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो 4 4 कितना हो गया, √8, और √8 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2√2। कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब क्या कर लेंगे, हम CD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, CD निकाल लेते हैं। तो अब आप क्या कर दीजिए, CD निकाल दीजिए। यदि आपको इस तरह चतुर्भुज, इसको सपोज दैट माने होंगे, मोटा मोटी जो भी ऊपर खबर जैसे भी चतुर्भुज रहे, अभी तो तय थोड़े है कि कौन वर्ग है कौन आयत है, तो जैसे भी हो बिगड़ा रूप में ही सही बनाएंगे। तो एक बार हमने AB निकाल दिया, एक बार BC निकाल दिया, एक बार CD निकाल देंगे, एक बार क्या निकाल देंगे, AD। देखेंगे कि सब के सब बराबर है तो आगे आपको निर्णय लिया जाएगा। पहले इसको बनाया जाएगा, पहले CD या फिर DC जो भी हो निकाल लीजिए। तो C और D को ही देखिए, इसको और इसको देखिए, तो यहाँ ले लीजिए -3 और -1, तो ये माइनस फॉर्मूला का माइनस 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 क्या कर दे, प्लस, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पे देखिएगा 0 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बनाते चलेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो घट के -2 हो जाएगा, और 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही रह जाएंगे। तो 4 + 4 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, तोड़ेंगे तो 2√2 हो गया। तोड़ देंगे कैसे, 2 दूनी 4 दूना 8, 2 को 2 में को 2 निकल गया, और 1 2 का को पेयर नहीं मिला, अतः वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब क्या बच गया, AD, तो हम लोग AD निकाल लेते हैं। अब निकाल लीजिए आप लोग क्या चीज, AD। तो AD निकालेंगे तो A देखेंगे और फिर D देखेंगे। तो यहाँ लीजिए -1 और -3 और -1, तो यहाँ से लीजिए -3 और -1 लीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या कर दे, प्लस कर देते हैं ना, फार्मूला का माइनस और इसका माइनस, प्लस हो गया प्लस, यहाँ से 0 और माइनस कितना, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको, तो हो जाएगा -2 का माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया। देख लीजिए यहाँ से आप लोग, कोई दिक्कत तो बोलिए। और यहाँ से आप लोग जो है इसको बनाइएगा तो 2 के स्क्वायर 4 + 4, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो हो गया 8, और फिर तोड़ेंगे तो 2√2 हो गया। तो देखे हम लोग क्या कि इस जो है चतुर्भुज जो बनाए ABCD से, चारों के चारों भुजा क्या है, बराबर है। चारों भुजा क्या है, बराबर है। अब देखिएगा, अब आपको निर्णय लेना है, चारों भुजा बराबर है, तो इसके लिए एक और चीज आपको देखना होगा। तो चारों भुजा जो होता है, एक इसमें भी होता है, सम चतुर्भुज में भी होता है। तो अब इस चतुर्भुज का वर्ग कहिएगा कि सम चतुर्भुज कहिएगा। तो आप पहले इसका विकर्ण निकाल के देखिए, यदि दोनों का विकर्ण बराबर हो जाएगा तब जाके वो वर्ग होगा, नहीं तो फिर कुछ और होगा। अतः आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए ना, फिर यहाँ से विकर्ण निकाल लीजिए। तो एक बार क्या करेंगे, AC, एक बार BD निकाल लेंगे। चलिए निकाल के देख लीजिए। तो चूंकि AC तथा BD इसके विकर्ण है, इसके क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण है, तो AC निकाल लीजिए। अब AC है तो A देखिए और C देखिए। तो आइए देखते हैं, -1 यहाँ से देख लीजिए, झटपट में बना लीजिए। -1 और माइनस माइनस क्या कर दिया जाए, +1, तो इसका स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से ले लीजिए 2, माइनस फार्मूला का दिया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ले लिए। तो बनाएंगे आगे, तो देखेंगे ये तो खैर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 मिल गया, 2 को 2 को 4 को, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 0 16 ही रहेगा, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 आ गया। तो विकर्ण 1 विकर्ण 4 cm या मीटर जो भी हो आया। अब क्या करेंगे, BD निकालेंगे। लगने हाथ क्या देखते हैं, BD भी 4 आता है या फिर नहीं।
तो बी डी है ना, बी डी, बी और डी, तो बी को देखिए, डी को देखिए, बी को देखिए, डी को देखिए, तो बी डी कितना गया -3 और बी कितना गया 1, दोनों के भुज के अंतर का स्क्वायर प्लस दोनों के कोटि के अंतर का स्क्वायर। तो इसको बनाने चलिएगा तो -3 और -1 क्या हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया, 0 में रह गया, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ 4 के स्क्वायर कितना, माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, 4 के स्क्वायर 16 हो गया और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो अभी देखिए चूंकि दोनों विकर्ण इसका बराबर है और चारों के चारों साइड भी क्या है, बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं और साइड भी बराबर है, तो कहेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, जो कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 2√2 के बराबर है। तो चारों साइड बराबर हो गया, उसके अलावे बराबर हो गया इसका विकर्ण। यहाँ पे देख देंगे विकर्ण बराबर ए सी बराबर बी डी बराबर कितना के बराबर आया, 4 के बराबर। तो अब आप बेहिचक कहेंगे कि दिए गए बिंदु से बनी आकृति क्या हो गई, वर्ग हो गई। दिए गए बिंदु से बनी आकृति क्या हो गया, वर्ग। इसलिए दी गई बिंदु से बनी आकृति क्या हो गई, वर्ग। यह चतुर्भुज, इसलिए कहिएगा यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से आप फुल स्पष्ट हुआ, इसको समझिए, इतना लंबा चौड़ा इसमें बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कै नंबर, दूसरा नंबर। अब देखिएगा ये जो है फिगर बनाए थे, टूटा फूटा बनाए थे, यूं ही बनाए थे। अब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, दूसरा नंबर पर। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही है जो हम लोग पहले नंबर में बनाए हैं, सेम टू सेम इसमें भी क्या करेंगे, ए बी सी डी एक एक करके साइड ले लेके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं आप लोगों को ए बी। तो ए बी निकाल लेंगे तो यहाँ देख लीजिए 3 और माइनस इसका क्या हो गया, +3। तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएंगे 1 और माइनस कितना हो गया 5 का स्क्वायर ले लेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का क्या हो गया स्क्वायर। तो इसको जो है बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा 36 और 4 चौका कितना हो गया 16, जोड़ दीजिए 6 और 6 12 हो गया और 3 1 4 5 हो गया, 52 आ जा रहा है। 26 दूनी 52, इसको अगर तोड़ेंगे तो आप लोग तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 13 चौका 52, तो क्या आ गया 2√13 आएगा। यहाँ से देख लीजिए 3 में से 3 घटाएं तो में से मतलब माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस कर दिए, 1 में से 5 घटा दिए तो यहाँ पे इस तरह बनते गया। अब निकाल लीजिए बी सी, क्या निकाल लेंगे हम लोग बी सी। तो बी और सी को देखिए, तो बी और सी को देखिए 0 में से क्या घटा दीजिए 3, उसका स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे कोटि का अंतर ले लीजिए 3 - 1 का क्या हो गया स्क्वायर। तो देखेंगे आगे तो -3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ से 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 4 कितना आ गया 13, तो ये √13 हो गया। अब देखेंगे सी डी निकाल लीजिए। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे सी डी। तो सी डी पर गए तो -1 और -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए तो -4 और -3 ले लेंगे, दरअसल ये प्लस में है, ये माइनस हम बोल रहे हैं सूत्र वाला। आगे बढ़ाइए तो हो गया आपका स्पष्टतः -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर।
तो देख लेंगे यहाँ से एक का माइनस एक का स्क्वायर एक हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 एक क्या हो गया 50, 25 दूनी 50, 25 के बराबर मूल 5 बाहर निकल गया और 2 जो है अटके रह गया रूट के अंदर, उसको कोई पेयर नहीं मिला, जोड़ा नहीं मिला। अब लिख लेंगे क्या एडी। अब हम लोग एडी निकाल देते हैं, तो ए को देखिए और डी को देखिए। तो डी पर जाएंगे तो माइनस ए का डी का भुज ए का भुज कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस कर लिए हम लोग। यहाँ गए तो -4 और यहाँ गए तो 5 हो गया, फार्मूला का माइनस लिख देंगे -5। इसको बनाते चलेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। माइनस प्लस माइनस हो गया तो घट कर 2 हो जाएगा, ये जुट कर -9 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 के स्क्वायर क्या हो गया 81 हो गया, -9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 हो गया। 81 4 कितना हो गया 85, 17 25 85, टूटने से भी कोई फायदा नहीं होगा, दोनों अभाज्यखंड हो रहा है। अतः अब देखिएगा ए बी बी सी सी डी और ए डी कोई किसी के बराबर है नहीं हुआ, तक लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ये भी बराबर नहीं है सी डी के और ये भी बराबर नहीं है ए डी के, या किसी प्रकार के चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं हुआ, अतः यह चतुर्भुज ही नहीं है, कह सकते इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। दिए गए बिंदु से जो चतुर्भुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं डाल लिख दीजिए, यह चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, कहे कि आप इसको जोड़ के देखिएगा तो जो है कोई भी चतुर्भुज का जो है फॉर्मेट डिजाइन नहीं पकड़ पाएगा है, इसलिए हमने क्या किया इसको चतुर्भुज नहीं है साबित किया। तो ये किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक नंबर 2 नंबर अभी देख लिए, अब तीसरा नंबर को हम देखते हैं कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, यदि है तो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी निकालिएगा तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो -3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, बढ़ाइए इसको, तो 9 + 1 तो कितना हो जाएगा 10। ये तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ये इसी में रहेगा, 2 × 5 = 10, अकेले अकेले है। ये भी तो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बी सी। बी सी निकालिए तो देख लीजिएगा बी सी के पास यहाँ से 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसको जो है आगे खींचिए, तो -3 का स्क्वायर और प्लस फिर से -3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 3 × 9, 3 × 9, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 18, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन 2 जो है एक अकेले सिंगल में रहने की वजह से वो रूट में रह जाएगा। अब सी डी निकाल लीजिए, क्या निकाल दीजिए सी डी। तो देख लीजिए सी और डी देखिए, तो एक में से क्या घटाइए आप, यहाँ दोनों के भुज का अंतर, दोनों के भुज का अंतर का स्क्वायर और दोनों के कोटि के अंतर का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लेते हैं। पहले वाले को x नियामक को भुज बोलते हैं और y नियामक को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ हो गया -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया -1 का स्क्वायर। तो आगे देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 3 × 9 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 ही रहेगा। जोड़ेंगे तो कितना आ गया √10। अब निकाल लीजिए ए डी। अब कौन निकाल लीजिए आप लोग ए और डी, ए डी निकाल लीजिए। अब क्या निकाल लीजिए ए डी। तो हम लोग यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। तो ए डी निकालेंगे तो ए और डी को देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कितना 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कोटि इसका है 2, इसका कोटि कितना है
5 है, तो दोनों का अंतर लेके स्क्वायर ले लीजिए। आगे बढ़िए तो हो जाएगा आपको -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से घटाएंगे तब भी आया -3 का स्क्वायर। इसको देखेंगे आप लोग। तो आगे इधर बढ़ाते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और -3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 और 9 क्या हो गया 18, तोड़ने से मिला 3√2, 3√2 मिल गया। अब इसमें आप परखिए कि कहाँ पे क्या फायदा हुआ ये सब वर्क करने से। तो ए बी का माप आया है √10 और सी डी भी आया है √10। इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी डी बराबर है। इसके अलावे बी सी का मान है 3√2 और ए डी का मान है 3√2, तो बी सी और ए डी बराबर है, यानी दो साइड इसमें क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी क्या हो गए बराबर है, जो √10 के बराबर आया है। प्रत्येक का मान कितना है √10 है। अब देख लेंगे एक और बराबर है बी सी बराबर ए डी, और इसका भी मान आ गया 3√2, तो 3√2, तो आमने सामने का भुजा क्या है बराबर है। आमने सामने का भुजा बराबर है, तो आमने सामने का भुजा आयत में होता है और समानांतर चतुर्भुज में होता है। अब बताइए कौन बताइएगा। आयत में भी आमने सामने लंबाई आमने का सामने का क्या होता है बराबर होता है, ऐसे होता है आयत। ये देखेंगे अगर यदि ये आयत है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये वाला होगा जितना चौड़ा ये, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो ये आयत में होता है। और समानांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है। समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने भुजा बराबर होता है, और जितना ये वाला उतना ये वाला, जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। तो अब देखिए अब कौन कहना उचित रहेगा। तो इसके लिए आपको पहले जो है विकर्ण निकाल के देख लीजिए। विकर्ण निकालिएगा, यदि बराबर विकर्ण नहीं हुआ तो आयत हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा तो ये समानांतर हो जाएगा। बशर्ते अब हम लोग को विकर्ण निकाले वाला झमेला पड़ गया। तो अब क्या करेंगे, निकालेंगे विकर्ण यहाँ से वहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, और जो कि हम यहाँ लिख भी दिए हैं। तो इसको मिटाएंगे ही तो कोई असर आपके को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कह दीजिएगा, अगर ये माना कि अगर ये ऐसे चतुर्भुज होता है, अगर ये बी सी डी होता तो ए सी बी डी क्या बनता विकर्ण होता। तो लिखे चूंकि ए सी तथा बी डी इस चतुर्भुज के विकर्ण होंगे। इस चतुर्भुज के विकर्ण यानी डायगोनल है। इस चतुर्भुज के विकर्ण होंगे, चाहे है जो कहिए। अब विकर्ण है तो निकालिए अब कौन चीज AC निकालिए। तो AC निकालिएगा तो इसको अब A माने हैं, इसको C माने हैं। तो निकाल के देखिए तो 4, तो 4 - 4 हो गया इसका स्क्वायर, और प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो 0 और प्लस -2 हो गया, -2 हो गया। तो 0 से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। -2 का स्क्वायर 4 हुआ, जोड़ेंगे 0 तभी कोई फर्क नहीं, 4 रहेगा। ये आ गया 2। अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा BD। तो BD निकाल के देख लेते हैं। तो इसको माने हम लोग B या इसको माने थे D। तो यहाँ से ले लेंगे 1 माइनस कितना 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और वहां से जाएंगे तो 2 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हटा दीजिए, आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 36 और 4 चौका कितना हो गया 16। तो जोड़ लीजिए 6 6 12 3 1 4 1 5, √52 आ जा रहा है। 6 6 12 3 1 4 1 5, तो 26 दूना 52 यानी 2√13 ये फिर आपको जो है आएगा। तो कहेंगे चूंकि AC बराबर नहीं है किसके BD के, AC और BD क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा
समानांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसे होता है। तो इसमें जो है इसका विकर्ण मिलाइएगा तो ये बड़का विकर्ण आई छोटका विकर्ण, तो ये दोनों का विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन यही आप आयत अगर लेते हैं, यही आप आयत लेते हैं, तो ये अगर ए बी सी डी हुआ तो ये आपका विकर्ण हुआ, तो इसका जो विकर्ण होता है बराबर होता है। आयत का आमने सामने के भुजा और विकर्ण दोनों जो होता है बराबर होता है। आयत का रेक्टेंगल का विकर्ण जो होता है बराबर होता है, तो यहाँ पे दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ, अतः ये आयत नहीं होंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाते तो आयत हो जाते, लेकिन यहाँ जो है दोनों विकर्ण किसमें बराबर नहीं होता है? आमने सामने के भुजा खाली बराबर होता है तो समानांतर चतुर्भुज में होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया चूंकि दोनों विकर्ण AC और BD बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज क्या है? तो कह सकते हैं यह समांतर चतुर्भुज है। यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज, इस तरह से आपने कहा कि यह समांतर चतुर्भुज है। इसको जो है बना दिए, इसको समझिए। कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को ना, तो यहाँ से लिख दीजिए। इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। अब कैसे है आपने देख लिया। यदि जो दोनों का विकर्ण आमने सामने की भुजा बराबर हुआ, यदि दोनों का विकर्ण भी बराबर होता तो वो आयत हो जाता, विकर्ण नहीं बराबर होगा, इसलिए ये क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले नए वीडियो पे।